दोस्तों आज हम आपको महाभारत के सबसे घृणित पात्र धृतराष्ट्र के करीब 8 ऐसे पाप बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा कि इन पापों के कारण उसकी क्या दुर्गति हुई और अंत में उसे कितनी भयानक मौत मिली। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धृतराष्ट्र का सबसे पहला पाप तो ये था कि जब उसका विवाह राजकुमारी गांधारी से हो रहा था तब विवाह से पहले उसने राजकुमारी को ये पता नहीं चलने दिया कि वो अंधा है। लेकिन जब ये बात गांधारी को पता चली तो उस बेचारी ने बिना किसी विरोध के न सिर्फ इस बात को स्वीकार कर लिया अपितु स्वयं भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध आजीवन अपने पत्नी धर्म का पालन किया। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के दूसरे पाप की। दोस्तों विवाह से पूर्व गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबाल ने जब अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई तब पता चला कि उसकी कुंडली में दोष है। दरअसल राजकुमारी के भाग्य में विधवा योग था, अतः इस योग को टालने के लिए ज्योतिषाचार्य ने एक उपाय करवाया। उसने गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया, फिर उस बकरे की बलि दे दी गई जिससे कि गांधारी विधवा हो गई और उसके बाद बिना किसी विघ्न के उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। लेकिन हस्तिनापुर नरेश ने इस बात को अन्यथा लिया। उसने गांधारी के पिता पर यह आरोप लगाया कि तुमने मेरा विवाह एक विधवा से कराया है और इसके बावजूद उसने उन्हें बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट भी दिया। कारावास में इतने लोग होने के बाद भी वो उन्हें केवल एक व्यक्ति के पेट भरने जितना ही भोजन भिजवाता था। अंततः बेबस सुबाल उस भोजन को स्वयं या अन्य को ना देते हुए अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देते थे, क्योंकि कोई भी माता पिता स्वयं दुखी हो सकते हैं लेकिन वे अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते। और इस प्रकार से गांधारी के परिवार में अंततः केवल शकुनी ही बचा, अन्य सभी सदस्य धृतराष्ट्र की क्रूरता के शिकार हो गए। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के तीसरे पाप की। दोस्तों एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन पर गांधारी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे 100 संतानों को जन्म देने का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप गांधारी गर्भवती हो गई। उधर धृतराष्ट्र अपनी कामवासना पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ऐसे ही एक दिन वो अपनी दासी पर आसक्त हो गया और उसने दासी के साथ रमण किया। और इस प्रकार से दोस्तों समय आने पर गांधारी ने 99 पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया। इसी प्रकार से दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युयुत्सु पड़ा। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के चौथे पाप की। दोस्तों कहने को तो धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन जिस कदर वो अपने पुत्र मोह में अंधा था वो अंधापन उसके भारी अंधेपन की तुलना में कुछ भी नहीं था। जब दुर्योधन ने जन्म लिया तभी विद्वानों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक कुरुवंश के लिए अशुभ सिद्ध होगा, आगे चलकर यह कुरुवंश के विनाश का कारण भी बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस चेतावनी पर तनिक भी विचार नहीं किया और आजीवन अपने पुत्र मोह में अंधा होकर भीष्म, विदुर इत्यादि जैसे हितैषियों की उपेक्षा कर उस दुष्ट की बात मानता रहा। परिणाम स्वरूप कुरुवंश का विनाश हो गया। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के पांचवें पाप की। दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि जिस कुल में नारी का अपमान होता है वो कुल कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसा ही कौरवों के कुल में द्रौपदी के साथ भी हुआ। यदि धृतराष्ट्र चाहता तो निश्चित ही द्रौपदी का चीरहरण रुकवा सकता था, लेकिन नहीं, वो इस सब पर मौन रहा। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के छठे पाप की। दोस्तों धृतराष्ट्र यदि चाहता तो बड़ी ही सरलता से युद्ध को टाल कर लाखों लोगों को मरने से बचा सकता था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि पांडवों को उनका हिस्सा दे देता। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने तो पांडवों के लिए केवल 5 गांव ही मांगे थे। दुर्योधन तो जड़ बुद्धि था ही, लेकिन धृतराष्ट्र को तो केशव की बात का मान रखना चाहिए था ना। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के 7वें पाप की। दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिसने जैसा कर्म किया था उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। युद्ध भूमि में मारे गए सभी योद्धा वीर कहलाए, लेकिन जो जिंदा बच गए थे कहीं न कहीं उनके मन में भी जीत की खुशी से ज्यादा अपनों को खोने का दुख था। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अब भी क्रोध व बदले का ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने भीम को गले से लगाया और बदले
का वो ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने भीम को ऐसा कसकर दबाया कि उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। लेकिन अंधे को ये पता नहीं था कि साक्षात कृष्ण जिसकी ढाल बनकर खड़े हो उसे कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है। दरअसल कृष्ण ये बात अच्छे से जानते थे और वे धृतराष्ट्र के क्रोध से भली भांति परिचित थे। अतः उन्होंने भीम की जगह भीम के पुतले को सामने खड़ा किया था ताकि धृतराष्ट्र की वास्तविकता सबके सामने आ सके। चलिए अब बात करते हैं धृतराष्ट्र के 8वें पाप की। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर धृतराष्ट्र अंधा ही क्यों पैदा हुआ। आपको इसका उत्तर मिलेगा उसके पूर्व जन्म में। कहते हैं पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक अत्याचारी राजा हुआ करता था। एक बार उसने पवित्र पक्षी हंस की आंखें फुड़वा दी और तो और उस झुंड के अन्य सभी पक्षियों को भी मरवा डाला और अपने इसी पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ और युद्ध में उसके सभी पुत्र मारे गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि धृतराष्ट्र का अंत कैसे हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के करीब 15 वर्षों के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व संजय राजमहल का त्याग कर वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने कई वर्ष बिताए और ऐसे ही एक दिन वन में भयानक आग लग गई। उस आग में धृतराष्ट्र, कुंती व गांधारी जल गए और इस प्रकार से धृतराष्ट्र का जलकर अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी धृतराष्ट्र के 8 पाप व उसके परिणामों की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार।